अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। व्यक्त रूप में हमारे आदरणीय श्री किशन राधा किशन अग्रवाल साहब, व्यक्त रूप में श्री आदरणीय परमानंद बाबू, समस्त इनके परिवारजनों, सम्मेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माता अथवा भक्ति। मनुष्य को ये ख्याल रखना चाहिए कि इस संसार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। सबको परमात्मा ने इस संसार में भेजा है। लेकिन जिनका जिस तरह का कर्म रहता है उसी तरह का उनका लोग संसार में आदर करते हैं। इस संसार में आज हमारे किशन बाबू शरीर में नहीं रहे, लेकिन इनका कर्म इतना अच्छा था जिसका कारण ये हुआ कि अंतिम यात्रा भी इनका बड़ा धूमधाम से और सुखद निकला। संत कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जात जंजीर। का संसार में जो कोई आते हैं उनको जाना पड़ता है, लेकिन कोई सिंहासन पर चढ़ करके चलते हैं, कोई बंधे जंजीर जाते हैं। जिनके जितने अच्छे कर्म होते हैं वो उतना ही सुखद उनकी यात्रा भी होती है। इसीलिए हम लोगों को सबसे सुंदर कर्म करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जब इस संसार से पंच भौतिक शरीर को त्याग करके
अपने निज धाम को जा रहे थे तो जाने वक्त बड़े प्रेम से कहते हैं, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ेगी। इस संसार में किसी को पता नहीं है कि कब क्या होगा, कब इस संसार से चले जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। किसी को पता नहीं है कि कब, किस समय, किस वक्त हम काल के कलवित हो जाएंगे। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए कि हम परमात्मा का गुणवाद करें, परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा को याद करते रहें और याद करते करते इस संसार सागर से हम पार हो जाएं। ख्याल बना के रखें। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले। सुकृत कहते सुंदर कर्म को। इस संसार में सबसे सुंदर कर्म कौन सा है? लोग नाना प्रकार के कर्म करते हैं, सारे कर्मों का कुछ न कुछ फल मिलता है, लेकिन सबसे सुंदर कर्म कौन सा है? तो एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि अगर 1000 व्यक्ति को बचाना हो, अगर उसमें 10 व्यक्ति की अगर जान चली जाए तो 1000 व्यक्ति को बचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बचा लेना चाहिए। एक राज्य को बचाना हो, अगर एक जिला चला जाए तो दे देना चाहिए। एक देश को बचाना हो, अगर राज्य मांग रहा हो तो दे देना चाहिए। और कहते कहते कहा, पूरी दुनिया को बचाना अगर एक राज्य को मांगता हो, एक देश मांगता हो, दे देना चाहिए। लेकिन अंतिम बात कह रहे हैं, अगर संपूर्ण संसार को छोड़ना पड़े और अपने आप को जीतने की बारी हो तो छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण संसार को छोड़ने की बात कही गई। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि परम सुख जो है संपूर्ण सुखों से श्रेष्ठ है। जितने प्रकार के सुख हैं संसार में, उन सारे सुखों से परमात्मा का सुख सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए, परमात्मा के सुख प्राप्त करने के लिए रोज कुछ न कुछ हम करते रहें। क्या करें? ऋषियों ने कहा, सुंदर कर्म करें, सुकृत कर लें और नाम का सुमिरन करें। संत कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने नाम को जीता है, जिन्होंने नाम को पाया है, उन्होंने संसार को जीता है। जिन्होंने नाम को भंजाया है, उस संसार को जीत लिया है। जो नाम को नहीं भंजाया, उस संसार में डूबते रहा। इसलिए उन्होंने कहा, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। का नाम भजने वाले संसार में जीतता है, संग्राम को नहीं। भगवान महावीर कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत होती जो आत्मा को जीत लेता है। आत्मा को जीतने वाला सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम आत्मा को जीतें। अब रह गई बात यह, उस आत्मा को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा?
भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम प्रकृति से परे जाएं, और प्रकृति के परे गए बगैर कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं जीत सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जितनी प्रकृतियां हैं, सारे प्रकृतियां परमात्मा के अधीनस्थ हैं। हम लोग रोज गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। परमात्मा सत और असत दोनों से परे है, अक्षर और क्षर दोनों से परे है। इसीलिए जो परमात्मा को जानना चाहेंगे, प्रकृति को पार जाना ही पड़ेगा। तो प्रकृति को पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा इसका ज्ञान सत्संग से प्राप्त हम करें। गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। परमात्मा प्रकृति के पार में है, तो प्रकृति को पार करने के लिए हमें सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। जो सत्संग का सहारा लेता है उन्हें सच्चा ज्ञान होता है कि प्रकृति से कैसे हम पार करें। तो प्रकृति से पार करने के लिए सच्चा ज्ञान क्या है? तो कहा सच्चा ज्ञान ये है कि हम परमात्मा के पथ पर चलें, परमात्मा के बनाए हुए रास्ते पर चलें। कौन सा रास्ता परमात्मा का है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत पंथ अपवर कर। संतों का जो पंथ होता है वो अपवर का होता है। कामी घर कर भव पंथ, काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का पंथ ही परमात्मा के पंथ हैं। उन पंथों पर चलकर, रास्ता पर चलकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के जितने भी प्रकार के पंथ हैं, सारे पंथ यहीं के यहीं है और परमात्मा के पंथ नहीं है। इसलिए परमात्मा का पंथ कैसा? तो महर्षि में परमहंसी महाराज कहते हैं, प्रकाश और शब्द का पंथ है। लोग नाना प्रकार का बात करते हैं कि परमात्मा के पास जाने का प्रेम मार्ग है, तो भक्ति मार्ग है, तो योग मार्ग है। भिन्न भिन्न तरह से लोग बात करते हैं। लेकिन कहा, कोई कहता है हठ योग मार्ग है, कोई राजयोग मार्ग है। का इन सब मार्गों को जाना और आपने अंदर में प्रकाश और शब्द को नहीं पकड़ा, तो कहा इन मार्गों को जहाँ पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रकाश और शब्द को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति उस शब्द को पकड़ता है और प्रकाश को पकड़ता है, तो वह व्यक्ति कहाँ जाता है? कहाँ जहाँ शब्द का अंत होता है वहाँ पहुँचता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। अब बड़े प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं, अंतर में हो प्रकाश ना, दीगर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपवास क्या। कि ये दोनों उपासना करने योग्य है, प्रकाश और शब्द। इन दोनों को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संत महात्मागण कहते हैं कि हम लोगों को ये ख्याल करना होगा कि हमें योग्य बनना पड़ेगा। कैसे योग्य बनेंगे? का योग्य बनने के लिए हम लोगों को मानस जप और मानस ध्यान को ठीक करना पड़ेगा। मैंने कितने बार सुना है जिनका मानस जप और मानस ध्यान होता है, उनकी दृष्टि टिकती है और उनके अंदर में प्रकाश का उदय होता है। जिनकी दृष्टि टिकती है वह व्यक्ति शब्द योग की साधना कर सकता है।
इसीलिए तो हमें योग्य बनना पड़ेगा। योग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज मानस जप करना पड़ेगा। मानस जप करने में बड़ा ही ताकत है, बड़ी ताकत है। जैसे कितनी ताकत है? इधर जितने प्रकार का हम जप करते हैं उन जपों से लाख गुना श्रेष्ठ हुआ करता है वो जप, मानस जप। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट खोल के कहा है कि वाचिक जप लोग 1,00,000 करेगा और मानस जप 1 बार करेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इतनी ताकत है, इसीलिए मानस जप को ठीक से करना चाहिए। जिनका मानस जब ठीक ठीक बन जाता है तो उनमें कुछ न कुछ शक्तियाँ आ जाती है। कई शक्ति आती है तो ऋषि मुनिगण कहते मानस ध्यान जिनके ठीक ठीक बनते हैं तो मानस जप होने पर मानस ध्यान बनता है। मानस जप करते करते जब स्वतः रूप प्रकट होने लग जाए और जब आपके चलते फिरते भी रूप प्रकट होने लग जाए तो समझिएगा कि मेरा मानस जप सिद्ध हो गया है। ऐसी स्थिति आने पर आपकी दृष्टि कहीं आप बैठ जाएंगे तो टिकना स्वाभाविक हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि अपनी दृष्टि को हम टिकाएं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मानस जप पहले करिए। मानस जप में एक प्रवीण माता जी हो गई थी, बड़े कुशलता पूर्वक मानस जप करती थी। संजोग से देहात की माता जी थी। देहात में लोग गाय भैंस इत्यादि पालते हैं। वो जप ध्यान करने के लिए बैठ गई थी, उनमें एक शक्ति आ गई थी। अपने छोटे से बालक से कहते कि पुत्र मैं जप करने के लिए बैठ गई हूँ, एक काम करो, गाय के नाद में घास नहीं होगी, तुम उठा करके गाय के नाद में घास दे देना। कई दिन का घास लाया हुआ था। देहात में तो नाना प्रकार की दिक्कतें कुछ न कुछ होती ही है। तो परिणाम क्या हुआ, उसमें एक विषधर सांप प्रवेश करके रुका हुआ था। जैसे दोनों हाथ लगा करके घास को उठाता है, वो सर्प उसको दंश कर लेता है, वहीं वो गिर जाता है। पड़ोसी ने इस दृश्य को देख ली। देखते ही पड़ोसिन जाके कहती कि आप बैठ के जप कर रही हो और आपका पुत्र तो देखते हैं कि बेहोश पड़े हुए हैं। जब छोड़ करके बेचारी गई उस पुत्र को लाने के लिए, पुत्र को ले आए। देखते क्या है कि उसके मुंह से फेन जा रहा है। अब स्थिति क्या होती, घबराई नहीं। उनको अपने इष्ट के मंत्र पर पूरा पूरा विश्वास था और साथ ही साथ ये विशेषता उनकी थी कि खुबड़ियासु जप को जपती थी। बच्चे को आंगन में लटा देती है, खूब मनोयोगपूर्वक जप करती है। जप करते करते जब उसको संतुष्टि मिल गई, संतुष्टि होते ही जल उठाती है और अभिमंत्रित करती है उसी मंत्र को, जो मंत्र पढ़ती थी, जानती थी, और उनके देह पर जल को छिड़क देती है। और जल को छिड़कते ही बच्चा उठ करके बैठ जाता है और पूर्ण स्वस्थ विष उतर जाता है। तो जप में ये ताकत है। आज भी देहात में आप जाएंगे कहीं कहीं तो जल्दी डॉक्टर क्या नहीं ले जाता है। सर्पदंश किए हुए व्यक्ति क्या करता है, विष उतारता है मंत्र के द्वारा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि वह मंत्र तो अलग है, ये मंत्र बड़ी ताकत है। इसलिए गुरु महाराज कहते गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार सारणा। जप करिए, जप संबंधी रूप का ध्यान अवश्य करिए। रूप में भी बड़ी ताकत है। रूप के ध्यान से आप चाहें तो
अपने इष्ट से बात कर सकते हैं। जैसे नामदेव का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। नामदेव अपने इष्ट से बात करते थे, उनके इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। इस कलयुग में ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो अपने भगवान श्री कृष्ण से बात करते थे। अब बात ही केवल नहीं करते थे, जो कहते तो करते थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ये दोनों क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त करने पर उनका परम कल्याण हो गया, सो बात नहीं। इससे उनके आत्मज्ञान इससे उनका आत्मज्ञान हो गया, सो बात नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं इसके लिए हम लोग को अंतर प्रकाश चाहिए। अंतर प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम लोग को अंतर्वृत्ति करनी पड़ती है। अंतर्दृष्टि हो जाए तो अंतर प्रकाश हो जाए। प्रकाश और शब्द की धारा अंदर में बहती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम आपके अंदर में जब ऐसी स्थिति आती है, प्रकाश को जब पाते, प्रारंभ में तो छोटी छोटी चीजें दिखती है, लेकिन जब दृष्टि टिक जाती है तो प्रकाश मंडल में अवस्थित हो जाते हैं। प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, अंधकार का नामो निशान नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश और शब्द है। किस तरह की प्रारंभ की स्थिति है? प्रारंभ में कहते हैं कि पंच तत्वों का रंग दिखता है, ये प्रारंभिक स्थिति है। ऐसा नहीं समझे कि ये प्रकाश मंडल की स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है ये। जी जी जी। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार दिखेगा, सो बात नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ दिखता है। जितना जिनकी एकाग्रता बढ़ेगी उतना वो चीज़ को देखेंगे। यह जरूरी नहीं है कि एक ही समय पांचों रंग दिखेंगे, सो बात नहीं। कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा दिख जाएंगे, कभी काला दिख जाएंगे। लेकिन महर्षि से प्रभु बड़ा सुंदर खुलासा करते हुए कहते हैं कि प्रथम काला दरसता है, फिर वही श्वेत होता है। काला क्या है? काला से तात्पर्य है कि आप श्वेत के समीप आ गए हैं, अर्थात बिंदु के समीप में आ गए हैं। जब हम आपके अंदर में काला पर दृष्टि हमारी जम जाती है तो उन्हें श्वेत की प्राप्ति होती है, श्वेत बिंदु मिलता है। श्वेत बिंदु जिनको मिलता है, हम लोग रोज गाते हैं, मूल कपूर कलश धर दीजिए, अर्थात कपूर का रंग कैसा है? उजला। तो कहा कि वहाँ श्वेत बिंदु को कपूर कहा गया है। उस पर जो धर देते हैं अपनी दृष्टि को, तो महर्षि से प्रमन जी महाराज कहते हैं कि बिंदु पर जब दृष्टि जमती है तो अनहद नाद पाता है। उन व्यक्तियों को अनहद नाद की प्राप्ति होती है, अनाहत नहीं। कौन सा नाद? अनहद, विविध प्रकार के शब्दों का। इसको सूक्ष्मतर भक्ति कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो इस तरह विविध प्रकार के शब्दों को सुनते हैं तो उसमें कैसे पकड़ेंगे शब्द को? बहुत शब्द हो रहा है, उसमें हमें परखना है कि वो परमपिता परमात्मा का शब्द किस तरह से है, यह ध्यान देना होगा। वो कैसे पकड़ा जाएगा? तो संतों ने कहा वो जल्दी नहीं पकड़ाता है। जब तक आपके अंदर में 14 इंद्रियां रहती है तब तक वो शब्द नहीं पकड़ाता है। लेकिन यह ख्याल जरूर रखिएगा सब कोई कि जब अनहद शब्द होता है अपने अंदर में, तो जैसे हम आप परमात्मा को कभी न कभी जाने हैं, उनसे ही तो अलग हुए हैं। तो अपने पिता की आवाज़ सबको पसंद है, याद रखिएगा। सबको अपने पिता की आवाज़ को पहचानते हैं, लेकिन कुछ संजोग बस ऐसी स्थिति बन गई हम आपके जीवन में जो कि हम दूर हो गए तो समझ में जल्दी नहीं आ रही है। लेकिन संतों ने कहा जैसे कोई गवैया है,
10-20 गायक है, 10-20 तरह के बाजा बज रहे हैं, और उसमें कोई जिससे मुलाकात सब दिन हुई है, कभी न कभी हुई है मुलाकात, जिनसे कभी न कभी मुलाकात हुई है, कहीं दूर में गा रहे हैं, अगर आप ठहर करके सुनते हैं तो मन में होता है कि फलाने गायक का आवाज़ लगता है, फलाने गायक की आवाज़ है। यहाँ पर आपका कंफर्म नहीं होता है, लेकिन लगता है कि वही गा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उस 10-20 गायकों में समझ जाते हैं कि फलाने गायक की आवाज़ लगती है, क्योंकि उससे मुलाकात हुई है, तो अनुमान कर रहे हैं। जैसे वहाँ पहुँच गए, अब वो गा रहे हैं तो हाँ फलाना गायक ही है। उसी प्रकार से जड़ात्मक मंडलों में वो शब्द है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर कन्फर्म हो जाता है कि यही सार शब्द है। कब? जब 14 इंद्रियों का संग छूटता है तब। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं खूब बढ़िया से जप ध्यान करिए, और जप ध्यान जितना करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। संसार के गफलत में हम आप ना रह करके भगवान के भजन में जिंदगी थोड़ा सी बिताने का प्रयास करें। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहा, गगनधार गंगा वह चढ़ी संत सुजाना हो। कोई संत सुजाना ही उसको पकड़ते हैं, सब कुछ संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों को मन पवित्र करने के लिए रोज नियमित रूप से हम लोगों को क्या करना होगा, तो मंत्र से मन की पवित्रता होती है। जितना आप जप करते हैं उतना ही मन आपका पवित्र होते जाता है। जप कम तो मन पवित्र भी कम, जप ज़्यादा तो मन भी अधिक ज़्यादा पवित्र। इसीलिए मन पवित्र जैसे समझिए हो गया, तो उन व्यक्तियों के सामने गुरु मूर्ति स्वतः आ जाता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एकाग्रता बढ़ती है, मन की पवित्रता आती है, गुरु मूर्ति का जप, गुरु मूर्ति का ध्यान होता है, जप होता है। और तब कभी कभी व्यक्ति कहीं खड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, कहीं एकांत में खड़े हैं तो आंख बंद करते हैं, दृष्टि भी टिक जाती है। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता की बड़ी जरूरत है। अब थोड़ी सी बात और सुनिए। हमारे देश में मन को वश करने के लिए नाना प्रकार के लोग उपाय बताते हैं। योग तरावली में कहा गया है कि नादानुसंधान को श्रेष्ठ। शिव संहिता में भी इसका कुछ न कुछ उपयोग किया गया है। और आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हे नादानुसंधान, तुझे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तू विष्णु के पद में अवस्थित कराते हो। तो मन तो बहुत बदमाश एक तरह का है, जल्दी सुनता नहीं है। तो नहीं सुनता तो क्या करना चाहिए? ये मन का जो दौड़ है ना, ये मन का दौड़ रहता है त्रिकुटी महल तक। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी महल में जो पहुँचेगा उसका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। इसीलिए दरिया साहब ने कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परेर रंग ब्रह्म की ठौर। जो व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं उनका मन की स्थिति धीरे धीरे कम होते जाता है। भले ही उस व्रत कहलाता है, लेकिन दौड़ वहाँ तक लगातार है। लेकिन मैंने प्रातः काल के सत्संग में कहा था पूर्वाहन में कि हमारा मन बड़ा विचलित है, लेकिन इस मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा, चंचल चित्त को स्थिर कर चौथे में चित लाओ, चंद्र सुधारस चाखी को चिंता मणि पद पा। कैसे होगा? तो धरणीदास जी महाराज कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा होगी हैं भवन हो तिंजोर।
कितना देर हम निरख सकते हैं। निरखना कहते हैं देखना को। कितना देर हम देख सकते हैं। अगर एक जगह हम देख सकते हैं गहराई से, तो देखते देखते इसको निरखना कहता है। तो कहते हैं देखते देखते क्या होगा, कि आप ही बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। देखते देखते होता है। कोई कोई खूब देखते हैं, देखने के बाद भी दृष्टि टिकती नहीं है। क्या कारण है? तो समझिएगा यह कि दृष्टि और मन जब तक एक नहीं होगा, तब तक हम आपके अंदर में प्रकाश की स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए मन और दृष्टि एक होना चाहिए। उसी को लोग कहते हैं मन और मुख की एकता। जब मन और दृष्टि एक होती है, तब उन व्यक्तियों की स्थिति स्थिर होती है, और वही व्यक्ति के अंदर में बिंदु का उदय होता है। दृष्टि कहीं या मन कहीं, तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है ना। इसीलिए मन और दृष्टि को एक करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि जब खूब देखते हैं, तब संत कबीर साहब की वाणी में चरितार्थ होता है। उन्होंने कहा है, उनकी वाणी में है कि कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद। वही व्यक्ति कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर में बड़े प्रेम से देखने कला से देखिए, और देखते 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 एक न एक दिन अवश्य ही क्या होगा। तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख सेज। अर्थात प्रकाश भी दिखाएगा और सुखद अनुभूति भी करवाएगा। कौन करवाएगा? तो मन की स्थिति है। इसीलिए हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि हम दोनों क्रिया को मन लगा के करते रहें, और जो करते रहेगा एक न एक दिन वो अच्छे विचारधाराओं से जुड़ जाएगा और उनको सुख भी लगेगा। तो इसका प्रयास प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि मन का घर 10वां द्वार है। जीवात्मा मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो इसको भी जान लीजिए। तो उपनिषदकार ने कहा, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो ये सदैव ख्याल रखिएगा कि हमें मन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जप करिए, मानस ध्यान करिए, दृष्टियों की क्रिया करिए। करते 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 एक न एक दिन मन ही सन्मुख सेज बन जाए और मन ही सन्मुख नूर बन जाए। ऐसी स्थिति करने वाले व्यक्ति के जीवन में तो क्या होगा, शब्द की प्राप्ति। और शब्द को प्राप्त करने वाले व्यक्ति एक न एक दिन उन शब्दों को सुनते सुनते, स्वभाव है, कैसे होगा, स्वभाव है, शब्दों को सुनते सुनते उसी तरह का आदत लग जाती है उसको। उधर उसके मन खींचे चले जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को पकड़ना पड़ता है, और जब उससे हम पकड़े चले जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप खींचने लगता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम अभ्यास करते रहें। अभ्यास करते 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 एक न एक दिन हम लोग उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिससे कि हमारा आपका दुखों का दूर होगा। यही थोड़ा सा हमें कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बोल सकते, कुछ बोलेंगे।